हेलो फ्रेंड्स, सुन रही सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दिवाली की सफाई के दौरान देखिए मुझे एक ये वुडन कोस्टर होल्डर मिला। मैं हमेशा से ही अपनी रसोई में एक गणपति जी की मूर्ति रखती आई हूँ। आपने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा, इससे घर में बरकत होती है। तो इस वुडन कोस्टर को देखकर लगा कि क्यों ना इससे भगवान जी का घर बना दिया जाए। तो बस एक ऑरेंज कलर के पेपर को मैंने कट किया और इसे इस होल्डर के अंदर चिपका दिया। आप पेंट वगैरह भी कर सकती हैं और देखिए थोड़े से एफर्ट से ही एक सुंदर काम हमारा बन गया है। वुडन बॉक्स की जगह आप छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स को भी यूज़ ले सकती हैं। डेकोरेशन वगैरह ये सब आपकी क्रिएटिविटी है। मैंने सिंपल रखा है। इसी तरह एक ये योगा मैट कब से रखी धूला खा रही थी, तो इसे मैंने धोकर साफ कर लिया है और ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो ये देखिए मैंने इससे शेल्फ लाइनर बनाए हैं। किचन में मेरी एक ओपन शेल्फ है और इसमें बार-बार धूला आ जाता था, तो इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने योगा मैट को कट कर लिया है। पहले मैं इस शेल्फ के अंदर पेपर वगैरह बिछाती थी, पर सामान निकालते समय पेपर बार-बार इकट्ठा हो जाता था। पर योगा मैट आई थिंक सही ऑप्शन है, हमेशा से ईज़ी रहेगी, सलवटें नहीं आएगी, धूला भी नहीं होगा और सुंदर तो ये लग ही रही है। कुछ और योगा मैट्स के पीस बच गए थे, तो इसे भी मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। अब सच बताऊँ तो मेरा किचन बेहद खूबसूरत लग रहा है। आप इस बारे में क्या ख़्याल रखते हैं बताइएगा ज़रूर। छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर मैंने ट्रे में भी इसे यूज़ कर लिया है। ग्रीन लाइनर के कारण अब मेरी पूरी किचन में एक सिमेट्री सी आ गई है और मुझे तो बेहद अच्छी लग रही है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी योगा मैट रखी है तो उसे फेंकिएगा नहीं, उसे इस तरह आप यूज़ कर सकती हैं। नो कॉस्ट और नो एफर्ट वाला ये आइडिया सुपर्ब है। आप ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। कभी-कभी मन करता है तो मैं बहुत कुछ क्रिएटिव काम कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए एक ये 15 लीटर तेल की कैन मेरी खाली हो गई थी, तो इसे मैं फेंकने ही वाली थी, तभी मन में विचार आया कि अरे इसमें तो बहुत सारा सामान स्टोर करके रखा जा सकता है। इतनी बड़ी बास्केट अगर मैं मार्केट से खरीदने जाऊँगी तो कम से कम 500 रुपए तक की तो आएगी ही। तो बस ये विचार करके ही मैंने इसे फेंकने का इरादा छोड़ दिया और इसे कट करके मैंने साफ कर लिया। इतनी अच्छी लगी मुझे ये कि एक और डिब्बे को मैंने तैयार कर लिया है। दोनों बहुत ही सही दिख रही हैं, साइज़, कलर सब कुछ परफेक्ट है। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी सामान स्टोर करके रख सकती हैं। और ये देखिए फाइनल लुक कैसी लग रही है? सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। इन पर विनियर लगाना, कपड़े से कवर करना, डेकोरेशन ये सब आपकी चॉइस है। मैंने तो इन्हें ऐसे ही अपनी किचन में यूज़ कर लिया है। आज मेरे गार्बेज बैग भी खत्म हो गए हैं, तो चलिए नया खोल लेते हैं। मैं हमेशा एक नई पॉलीथीन बीच में से ही लेना पसंद करती हूँ। बाहर की सील को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। अगर बाहर की सील मैंने खोली तो ये थैलियाँ पूरी खुलती चली जाती हैं। इसलिए बीच में से ही आप भी एक पॉलीथीन निकालिए। पहला फर्स्ट निकालने में थोड़ा-सा एफर्ट लगता है, पर बाकी के 30 दिन ये फंडा बरोबर काम करता है। तो इस बार आप भी ऐसा करके देखिएगा। दिवाली पर हम इतना काम करते हैं कि छोटी-छोटी गलतियाँ तो हो ही जाती है और यहाँ देखिए मुझसे भी गलती से ये प्लाई निकल गई, तो कितनी गंदी दिख रही है। इसके लिए एक ये पेंट की पुरानी बॉटल मैंने निकाली है, पर देखते हैं ये काम करेगी या नहीं। मुझे लगता है ये पूरी सूख गई है। अंदर की साइड बेटी ने ब्लू मिक्स किया होगा, इसलिए हल्का-सा नीला हो गया है, पर ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कभी सफ़ेद कलर मिलेगा तो इसको फिर से मैं रिपेंट कर दूँगी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप उसको पेंट कर दीजिए, इससे वो पार्ट हमें गंदा नहीं दिखेगा। वैसे तो मेरी किचन की सफाई हो गई है, पर किसी ने मुझसे पूछा था कि ट्रॉली के नीचे बिना ट्रॉली को निकाले आप किस तरह सफाई करती हैं? तो ये देखिए मेरा जुगाड़।
फूड पार्टिकल्स, धूला आदि को क्लीन करने के लिए आप बिना ट्रॉली को निकाले इस तरीके से आसानी से सफाई कर पाएँगी। तो एक बार आप करके देखिएगा और अपने सजेशन मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। दीपावली पर झाड़ू की क्या महिमा है, ये तो हम सभी जानते हैं। दिवाली की सफाई करते-करते मेरी झाड़ू भी मैली सी हो गई थी, तो पोस्ट दिवाली सफाई में मैंने इसे भी धोकर साफ कर लिया है। प्लास्टिक की है, वॉशेबल है, तो कभी कपड़े धोने से पहले आप भी इसे साफ करना मत भूलिएगा और फिर साफ घर में साफ झाड़ू को यूज़ कीजिएगा। दीपावली की क्लीनिंग करनी हो या रोज की क्लीनिंग करनी हो, एक ही डस्टर से आप 7 टाइम फ्रेश क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ को लिया है, इसे आप वीडियो में दिखाए अनुसार फोल्ड कीजिए और 7 टाइम यूज़ कीजिए। वो कैसे, एग्जाम्पल सहित हम आगे देखते हैं। घर का आंगन ही नहीं, घर की दीवारें भी तो गंदी होती है, तो इसे साफ करने के लिए मैंने गर्म पानी, विनेगर, साबुन, सोडा और टूथपेस्ट को मिलाकर एक घोल तैयार कर लिया है। चलिए अब देर किस बात की, एक सॉफ्ट स्पंज लेकर मैं दीवारों पर इस घोल को अप्लाई कर दूंगी। ध्यान दीजिएगा, रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाते हुए स्पंज से घोल को दीवारों पर लगाना है। और ये देखिए घोल का जादू, विद इन 2 से 3 मिनट में ही दीवारों पर जमी मैल साफ हो जाएगी और आपकी दीवारें बोल उठेंगी। तो अब मैं इसे इस स्प्रे बॉटल से क्लीन कर दूंगी और सूखे कपड़े से पोंछती जाऊंगी। इस रूम की पावर फिलहाल के लिए मैंने कट कर दी है ताकि करंट वगैरह ना लगे। सामने वाली दीवार पर मैंने क्लीनिंग घोल अप्लाई कर दिया है और अब इसे मैं आपको इस नैपकिन से क्लीन करके दिखाऊंगी। इस नैपकिन को पहले दिखाए क्लिप के अकॉर्डिंग ही हम फोल्ड कर लेंगे और 7 टाइम्स बिना धोए एकदम फ्रेशली यूज़ करेंगे। ये फंडा मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। राजस्थान में जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ कम पानी में कैसे अच्छी सफाई की जाए, तो ये उन्हीं में से एक ट्रिक है। नैपकिन को बार-बार धोने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस फ़ोल्डिंग टेक्निक को हमें ध्यान रखना है। ये एक बहुत सिंपल और अमेज़िंग टिप है। जैसे पोंछा लगाते वक़्त हम कभी कपड़े को ऊपर की साइड से तो कभी नीचे की साइड से ऐसे 3-4 बार फ़ोल्ड करके या पलट-पलट के यूज़ कर लेते हैं, बस वैसे ही मैंने यहाँ पर किया है। इसे मैंने 2-3 बार नहीं 7 टाइम्स यूज़ कर लिया है। ये देखिए परत दर परत खोलकर कितनी जल्दी हमारा काम हो गया है। दीवारें भी खुश और पानी की भी बचत और हमें थकान भी नहीं हुई। कितनी आसानी से और जल्दी हमारा काम भी हो गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। धन्यवाद।